इस चर्चा का विषय है मनोविज्ञान क्या है। यह पहला वीडियो है, तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय के साथ हम इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे निश्चित रूप से। तो किसी भी अध्ययन के विषय को परिभाषित करना मुश्किल होता है, और ये मुश्किल होता है दो कारणों से। पहला कारण यह कि यह विषय जो है वो विकसित होते रहता है, और दूसरा कारण यह है कि यह एक विषय जो है वो पहले से ही महासागर के रूप में होता है, लेकिन बाद में फिर विकसित हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है साथ में। तो इस वजह से क्या होता है, किसी भी विषय को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम जानते हैं उस विषय की अ, चर्चा के बारे में, चर्चा के विषय के बारे में, तो हम आसानी से उसको परिभाषित कर पाते हैं। तो मनोविज्ञान, पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, यह शब्द बना हुआ है दो अलग अलग रूट से। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या फिर विषय का अध्ययन। तो इस शाब्दिक अर्थ से हम बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का विज्ञान या फिर मन का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। इस रूप से हम शाब्दिक अर्थ रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब काफी बदलाव हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, विषय जो है वो विकसित होते रहता है, तो परिभाषा में भी विकास हुआ है। तो इसमें काफी बदलाव हो चुके हैं, ये बात तो सही है। तो अब क्या हुआ है, मनोविज्ञान का अर्थ होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक परंपरागत तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से। परंपरागत तरीके का अर्थ है सिस्टमैटिक तरीका से आप मानसिक गतिविधियों को, अनुभव को और व्यक्ति के व्यवहार को या फिर व्यवहार को आप उसको अध्ययन करते हैं। और किस तरह से अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। एक सिस्टम होता है अध्ययन करने का, तो उस हिसाब से हम मानसिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, अनुभव का अध्ययन करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब अलग अलग रूप से इसकी अध्ययन की जाती है। यह निर्भर करता है कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि क्या हम अनुभव पढ़ना चाह रहे हैं, तो अनुभव हम किस संदर्भ में पढ़ना चाह रहे हैं, यह भी बहुत जरूरी होता है। क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम व्यक्ति के व्यवहार को पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका संदर्भ क्या है। तो जिस तरह की हलचल हम पढ़ना चाहते हैं, मतलब जिस तरह की गतिविधियों को हम पढ़ना चाहते हैं, उस तरीके से उसे लाइक कैसे बताऊं इस चीज को आप समझे। जिस प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं या फिर उसका अध्ययन कर रहे हैं, या तो वो व्यवहार हो या फिर वो अनुभव हो, तो उसे किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इसमें भी अलग अलग तकनीकों का समावेश होता है। तो अलग अलग तरीके से हम उसे पढ़ते हैं या फिर अध्ययन करते हैं। किसी भी विषय को किस तरह से हम परिभाषित करते हैं कि वह विषय क्या पढ़ता है। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, पढ़ता है ये हुआ सही। पढ़ता है वो विषय क्या पढ़ता है, पहला। और दूसरा, उसका अध्ययन कैसे करता है, कैसे करता है, और वो क्या पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है और उसका अध्ययन कैसे करता है। तो ये चीज से उस विषय को हम परिभाषित करते हैं। तो जिस तरह से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, लाइक वो पढ़ता है मानसिक गतिविधियों को, मन की क्रियाओं को हम मानसिक गतिविधियां कहते हैं। तो जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो या फिर कुछ याद कर रहे होते हैं,
या फिर कुछ कार्य कर रहे हैं, या फिर कुछ बना रहे हैं, या फिर कुछ तरह की हलचल चल रही है मन में, मन की क्रियाएं हो रही हैं, तो हम मानसिक रूप से भी कार्य कर रहे हैं। पहला तो यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, और दूसरा यह कि क्या, ओके, तो दूसरा यह कि ये जो, ओह, ओके, तो दूसरा यह कि मानसिक कार्य हम आधुनिक यंत्र तंत्र जो भी इस्तेमाल करके कंप्यूटर से, यह मानसिक कार्य नहीं, ये दिमागी रूप पर ब्रेन एक्टिविटी को हम पढ़ सकते हैं इस तंत्र के इस्तेमाल से। और अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उसमें भी पढ़ने की, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उस मानसिक क्रिया का आपके दिमाग पर क्या प्रभाव हो रहा है, ये भी हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में। और या फिर किसी तरह के मानसिक क्रिया को करते वक्त हमारा दिमाग किस तरह से व्यवहार कर रहा है, इसे भी हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में। और ये बात जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि मन और दिमाग दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन उन दोनों का संबंध है, और वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से क्या संबंध है उन दोनों का, मन और दिमाग का। बट अभी के लिए जान लेते हैं कि मन और दिमाग दोनों अलग हैं। मन लेवल पर जो कार्य हो रहा है वो दिमाग लेवल पर भी दिखता है, और इसे हम पढ़ सकते हैं तकनीक तंत्र का इस्तेमाल करके। जो आधुनिक हमारे पास तकनीकें हैं वो भी हम कल देखेंगे, लाइक अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।